17,500 अगर आप किसी की बेसिक सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताएं लाखों रुपए लगा के हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, तो हम इसलिए पढ़ाया कि 17,500 होगी। दूसरी बात एक और है कि जब आप नौकरी लेने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई 4 साल का एक्सपीरियंस लाओ। भाई 4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? तुम जॉब्स दोगे तो हमें जो है वो एक्सपीरियंस हासिल होगा। और कुछ लोग होते हैं जो क्राइम के रास्ते पे निकल जाते हैं। अरे क्राइम जो है वो इस चीज़ का हल थोड़ी है यार। आप जो है हुकूमत से मुतालबा करो। इस मुल्क में अगर पैदा होना ही गुनाह है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, शहर कायद के इलाके गुलशन में मैं इस वक्त एक फ्राइज़ के स्टॉल पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो नौजवान आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है अरसलान अहमद, जिनकी उम्र है 22 बरस। इसने इकनॉमिक्स के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की कराची यूनिवर्सिटी से और बेशतर नौकरियाँ करने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये उन चंद पैसों से अपने घर का खर्च नहीं चला सकता। बिल आखिर एक छोटे से सेटअप पे फ्राइज का स्टॉल लगा लिया। कितनी मुश्किलात हुई, क्या ये घर घर की कहानी बन चुकी है, और जॉब्स की जब ऑफर होती है तो नौजवानों को क्या सुनना पड़ता है, ये तमाम तर कहानी से आज आपको आगाह करेंगे। असलान तालीम हासिल की इकनॉमिक्स के अंदर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की। एक एम होता है इंसान का कि कहीं नौकरी करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है। सफ़र शुरू कहाँ से किया था, दिमाग में क्या था और कहाँ आ गए? जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद भी वही ऑफ़र हो रही हैं जो कि इंटर के बाद थी। मेरी स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब मैं 12 साल की स्टडी करूं, मैट्रिक की करूं, या फिर एज जो है ग्रेजुएशन करूं या मास्टर्स करूं, हमारी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी ना वो यही होगी 15-16। मैंने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत हार के बैठ गया। मैंने बहुत जगह नौकरियां की। एक पूरा साल इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया कि मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद मतलब अच्छी जॉब लगेगी, फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। कारोबार तो तुम कर रहे हो, फिर मुश्किल किस चीज़ की है? सर कारोबार जो है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन असल मकसद मेरा पढ़ाई का ये तो नहीं था। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके उसके बाद चिप्स का ठेला लगा के बैठ जाऊँ। कोई माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जब उनको यूनिवर्सिटी भेजता है या किसी अच्छी जगह भेजता है पढ़ने के लिए, तो उनकी उम्मीदें होती हैं कुछ। मेरे जो माँ बाप हैं उन्होंने क्या सोचा होगा, लाखों रुपए मुझ पे खर्च किए हैं, और उसके बाद जो है वो मुझे इस सिचुएशन पे देख के वो मुझ पे फ़ख्र तो कर रहे हैं, लेकिन उन पे क्या बीत रही है, उनके दिल पे क्या बीत रही है, वो उन्हीं को पता है। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना कारोबार करूंगा, बट मैंने अभी नहीं सोचा था कि मैं इस सिचुएशन पे आके और ऐसे हालात में आके जो है वो अपने जो है कारोबार मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी से पैसे लेके, किसी की पार्टनरशिप से। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि प्रिंट भी हमने खुद ही कराया, ये जितना कुछ हुआ है, तो ये सेटअप कैसे किया? जब हम लोगों ने ये सेटअप स्टार्ट किया था तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो मेरे दोस्तों का ही है। हमने खुद कलर किया इसको, ये प्रिंट आउट जो है वो हमने खुद डिज़ाइन किया। इसमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं, और हमें ऐसी बात नहीं है कि हमें बिल्कुल आसानी से हमने कहा यार चलो यार सुबह ठिया खोलना है, तो ये रात में सोए और सुबह उठ के ठिया खुल गया। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को वसीला उसका अजर देता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे माशरे में नौकरियाँ नहीं हैं। नौकरियाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नौकरियाँ कहाँ हैं सर? बेसिक चीज़। तो खान साहब ने तो कहा था कि लाखों की तादाद में नौकरी मिलेगी इस नए पाकिस्तान के अंदर। 100% आवाम है ना हमारी, तो उसमें से 60% हमारी यूथ है ना, वो ऐसे ही घर पे फारिग बैठी हुई है। कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई ग्रेजुएट है, कोई मास्टर है, और वो अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो इतनी कम आमदन में कर रहे हैं कि जिनसे उनका जो है वो मतलब घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुतालबा क्या है, क्या अरसलान चाहता है कि क्या होना चाहिए था? क्योंकि जो करना चाहते थे वो तो नहीं हुआ, अब क्या जहन में बात चल रही है और क्या कहना चाहते हो? देखें सर, मेरा जो है हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि आपने आने से पहले कुछ नौकरियों का जो है वो वादा किया था कि भाई मैं यूथ को जो है वो सपोर्ट करूँगा। तो वेयर इज़ द जॉब्स? अगर हैं भी तो किस कोने खांचे में छुपी हुई हैं जो हमें मिल नहीं रही। नौकरियां जितनी भी मिलती हैं उसके अंदर मुआवजा कितना मिल रहा है, और अगर उसको कंपेयर किया जाए पढ़ाई के बाद तो वो क्या सूटेबल है? 17,500 अगर आप किसी की बेसिक सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताएं लाखों रुपए लगा के हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, तो हम इसलिए पढ़ाया कि 17,500 होगी। दूसरी बात एक और है कि जब आप नौकरी लेने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई 4 साल का एक्सपीरियंस लाओ। भाई 4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? तुम जॉब्स दोगे तो हमें जो है वो एक्सपीरियंस हासिल होगा। अब जॉब्स भी नहीं है, जॉब्स के लिए मतलब नौकरी के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए भी जॉब चाहिए। अब इन दोनों की ज़रूरत होती है एक दूसरे को, तो जो है वो दोनों ही नहीं है। अब क्या करें हम लोग? आपने जब नौकरियों का वादा किया है तो नौकरियां देना उन्हें। और कुछ लोग होते हैं जो क्राइम के रास्ते पे निकल जाते हैं। अरे क्राइम जो है वो इस चीज़ का हल थोड़ी है यार। आप जो है हुकूमत से मुतालबा करो। इस मुल्क में अगर पैदा होना ही गुनाह है तो बता दें।
इस मुल्क में मजदूर की तनख्वाह भी 16,000 डिफाइंड है, लेकिन पढ़े लिखे की तनख्वाह भी इससे कम दी जाती है और उसको उसकी उजरत या मुआवजा बर वक्त भी अदा नहीं किया जाता, तो फिर ये नौजवान डिप्रेशन का शिकार ही होंगे या फिर इस तरह के सेटअप और इनकी, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके माँ बाप की उम्मीदें भी दिन ब दिन खत्म होती जाएंगी। इस उम्मीद के साथ कि मुतल्लिका अदारे या हुकूमत वक्त इस चीज़ पे एक्शन लेगी और एहसास प्रोग्राम के साथ साथ जितनी भी नौकरियों का वादा इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया था आने वाले वक्त में वो पूरा होगा। इस उम्मीद के साथ कराची और मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।